नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। 10 बजे की 10 बड़ी खबरें में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी कार्रवाई। बता दें, कारोबारी राजेश गुप्ता के घर पर आईटी की रेड। मेडिकल सर्जिकल आइटम के कारोबारी हैं राजेश गुप्ता। तो 6 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। लाल घाटी में पंचवटी पार्क स्थित मकान पर छापेमारी की कार्रवाई। तो बता दें, सुबह से ही कार्रवाई जो है छापेमारी की जारी है। 6 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई जो है जारी है। तो लाल घाटी में पंचवटी पार्क स्थित मकान पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई। तो भोपाल में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी की खबर आपको बता रहे हैं। तो कारोबारी राजेश गुप्ता के घर आईटी की रेड। मेडिकल सर्जिकल आइटम के कारोबारी हैं राजेश गुप्ता। वहीं भोपाल में आयकर विभाग के छापे। 6 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जितेंद्र तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, मोहन शर्मा मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। सीनियर आईएएस और दलाल से घनिष्ठ संबंध की भी जानकारी। तो राजधानी में आईटी का छापा। बता दें कि 2 जगह पर आईटी का छापा लगा है। तो राजधानी में आईटी का छापा, कारोबारियों पर सिकंजा। तो आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं। भोपाल में 6 से ज्यादा ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। बता दें, सुबह से कार्रवाई जो है वो जारी है। तो भोपाल में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी कार्रवाई आपको बता रहे हैं। 6 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई जो है सुबह से लगातार जारी है। तो आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं। 6 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई सुबह से ही जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संजय डोंगरडीवे मौके से मौजूद है। संजय, तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ ज्यादा अपडेट जानकारी दीजिए। बिल्कुल कविता, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये साइंस हाउस पर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स का कार्य करते हैं उनके यहाँ पे छापा पड़ा है। राजेश गुप्ता जिनका नाम है, इनके पार्टनर्स हैं और ये मुख्यालय है इनका, जहाँ से ये सारे का 5 कंपनियों का संचालन किया जाता है। आज वहाँ पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। जिस प्रकार से जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं, कह सकते हैं आसपास के लोगों का कहना है कि 2 साल के अंदर जिस प्रकार से अंकुरित संपत्ति इकट्ठा की गई है और इसमें जिस प्रकार से टैक्स चोरी का मामला जो सामने निकल के आ रहा है कि टैक्स चोरी, कई करोड़ों की टैक्स चोरी की गई है, उसको लेकर आज ये छापामार कार्रवाई की गई है। लगभग अगर देखा जाए तो आज से 2 साल पहले तक, कोरोना काल के पहले तक, अगर जब तक इनकी जानकारी जो प्राप्त होती है कि एक छोटे से ऑफिस के बाद आज देश भर में इनके इक्विपमेंट सप्लाई का काम करते हैं और कई अस्पतालों का संचालन करते हैं। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ये साइंस हाउस जो है, इसमें 5 कंपनियां जो संचालित होती है, सारी हेल्थ को लेकर संचालित की जाती है। और यही बताया जा रहा है कि जब इनके कई अधिकारियों से जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, कई अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगे हैं जिनसे इनके इसमें पार्टनरशिप रही, ये देखने को मिली है। वहीं उसी को लेकर अब आयकर विभाग ने आज इसके ऊपर कार्रवाई की। भोपाल की बात करूं तो भोपाल में 2 स्थानों पर ये छापामार कार्रवाई की गई है। एक गौतम नगर में और एक लाल घाटी पर जो इनका निवास है राजेश गुप्ता का, एक उस पर छापामार कार्रवाई की गई है। और जो पार्टनर्स है उनके साथ यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और उनके कागज यहाँ पे जांचें की जा रहा है। अगर देखें तो जिस प्रकार से यहाँ की बात आ रही है कि आयकर विभाग जिस प्रकार से करोड़ों की जो टैक्स चोरी है, कई टैक्स चोरी के अभी तक जब्ती की बात आ रही है कि कई करोड़ों की टैक्स चोरी की गई है। 2 साल में जो अंकुरित संपत्ति इनने जमा करी और कहाँ, जब देखा जाए तो मुंबई, इंदौर और अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की छापामार कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा। अब सीधे बैरागढ़ चलेंगे। विवेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, भोपाल में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी कार्रवाई सुबह से ही जारी है। आईटी की रेड, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ राजेश गुप्ता के निवास पर। आप देख सकते हैं अंदर जो है इनकम टैक्स ईडी की कार्रवाई चल रही है और ऐसे में कह सकते हैं लगभग सुबह 6 बजे टीम
पहुंची है और लगभग बात की जाए तो 6 टीमें अलग अलग बनाई गई हैं और 6 टीम ने अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई करी है। जहाँ तक की जानकारी निकल कर आ रही कि अयोध्या जी नगर है, अवधपुरी, ऐसे कई ठिकाने हैं और इंदौर है। और ऐसे तमाम जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आने की इनका सप्लायर का काम था और ऐसे में इनकी विदेश में मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। उसके बाद ये माल जो है भारत लाया जाता है। कह सकते हैं बड़े स्तर पर इनकम टैक्स चोरी का भी ये पूरा मामला है कि करोड़ों रुपए का माल लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो अधिकारी हैं वो बाहर निकले हैं और कोशिश की जा रही है कि यहाँ तक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि राजेश गुप्ता को इंदौर ले जाने की तैयारी है, क्योंकि इंदौर में बड़े स्तर पर इनका काम किया जाता था और ऐसे में इंदौर ले जाया जा सकता है राजेश गुप्ता को। अभी जो राजेश गुप्ता से अंदर पूछताछ चल रही है, ईडी और अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि पूछताछ के बाद ईडी इन्हें इंदौर ले जाए, तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कुछ दस्तावेज लेकर कुछ अधिकारी बाहर निकल रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कुछ। जी बिल्कुल, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है स्वराज एक्सप्रेस लगातार दिखा रहा है। हालांकि बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, हालांकि कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ दस्तावेज लेकर वो अधिकारी यहाँ से निकले हैं और हो सकता है कुछ देर बाद राजेश गुप्ता भी अंदर मौजूद है। क्या उनसे पूछताछ हुई है, क्या और भी ठिकानों का उनका पता चला है, उस पर टीम जा रही है। तो कह सकते हैं अब कुछ देर बाद ही इस चीज का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार कितना बड़ा मामला ये सामने निकल कर आता है। बिल्कुल अभी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, अधिकारी कुछ बोल तो नहीं रहेंगे, लेकिन क्या पाएंगे क्या कुछ अब तक। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता जो है सीधे मौके पर मौजूद हैं, कारोबारी राजेश गुप्ता के निवास से सीधी तस्वीर जो है विवेक दिखा रहे हैं, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है। आप देख सकते हैं अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो लाखों करोड़ों रुपए की चोरी का ये पूरा मामला था वो कुछ देर बाद उजागर होगा और कह सकते हैं कि अंदर बड़ी तेजी से पूरी छानबीन और जांच की जा रही है कि किस तरीके से करोड़ों रुपए की चोरी का ही पूरा मामला सामने निकल कर आता है। जब प्रशासन कुछ जानकारी देगा उसके बाद ही क्लियर होगा कि कितने की चोरी की। बिल्कुल विवेक आप बने रहेगा, संजय के पास चलेंगे। संजय, विवेक जो है जानकारी दे रहे थे राकेश गुप्ता के घर से सीधे मौजूद है वहां पर, और क्या कुछ अपडेट है आप बताइए। बिल्कुल कविता, देखा जाए तो जिस प्रकार से जानकारी जो विवेक ने दी कि अभी कुछ अधिकारी जो कागज लेके निकले हैं, लेकिन अभी यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो ये 5 कंपनियाँ जो चलती है उसमें अभी तक सिर्फ अंदर अधिकारी मौजूद है। यहाँ पर कई जो कर्मचारी आ रहे हैं उनको जरूर बाहर कर दिया गया है, कुछ कर्मचारियों की जितनी आवश्यकता थी उनको अंदर लिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से जो कागजों की बात की जाए या जानकारी की बात की जाए तो अधिकारी यहाँ पर भी कुछ कहने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी सामने अभी बाहर निकल नहीं रहे, क्योंकि उनका भी जो लग रहा है अगर हम देख लें, आपको दिखाऊं शॉर्ट्स में, तो कहीं जिस प्रकार से यहाँ पर जो काम चल रहा था, जिस छानबीन चल रही है, कागजों की बात की जाए, कंप्यूटरों की बात की जाए, ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी इन्हें जांच करनी है, उसको लेकर यहाँ जांच प्रारंभ है और अभी यहाँ से निकला नहीं जा रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जानकारी जो मिली थी कि जो हमारे संवाददाता विवेक ने बताया कि इंदौर ले आने की जो संभावना बताई जा रही है कि राजेश गुप्ता को इंदौर भी ले जाया सकता है। इंदौर में क्योंकि कई बार देखा गया था कि इंदौर में भी इनके कई सारी सप्लायर्स का काम किया गया है, कहां से इतना पैसा आया है और 2 साल के अंदर इतनी अंकुरित संपत्ति अगर जमा की है, क्योंकि जब पर जानकारी लगी जाए तो कोरोना काल के बाद से ही जो साइंस हाउस का और जो मेडिकल के सप्लायर्स का काम है वो जरूर देखने को मिला। तो जिस प्रकार से ये जानकारी अभी मिल रही थी कि कहीं कोई अधिकारी जो इसके अधिकारी रहे स्वास्थ्य विभाग के, उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी रहे उनके ऊपर सबसे ज्यादा दाम आ रहा था। और देखा जाए तो राजेश गुप्ता और इनकी जो कंपनी के इनके जो सहयोगी है उनके इन अधिकारियों से काफी घनिष्ठ संबंध देखने को मिले थे, तो इसको लेकर भी जांच कर रही है। अगर देखें तो जो एक अंकुरित संपत्ति है उसके शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर कितने की टैक्स चोरी की गई है या जो किस प्रकार से इनके संपत्ति अर्जित की है। जी बिल्कुल संजय, एक सवाल ये भी है, जितेंद्र तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, मोहन शर्मा आपस में रिलेटिव्स हैं ये, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं।
बिल्कुल ये कहा जा सकता है, जिस प्रकार से जानकारी निकल रही थी कि ये रिश्तेदार हैं या सहयोगी हैं, लेकिन हैं जरूर साथ में ही। और इसके बाद से ही, क्योंकि 2 साल के अंदर जब इन लोगों की जो कंपनी बनाई गई थी, इन कंपनियों में इन लोगों का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था। जब अधिकारियों से संबंध हुआ और जो राजेश गुप्ता है उनमें कहीं ना कहीं जो अधिकारियों से अपनी साठगांठ रही है, उसके बाद से ही बिल्कुल संजय सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों तो ये वरिष्ठ अधिकारियों की खबर जो है सामने आ रही है कि उनकी साठगांठ से सीनियर आईएएस और दलाल से घनिष्ठ संबंध थे। वो सीनियर आईएएस कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, मैं अभी आपको ऑफिशियली ये तो नहीं बता सकता, लेकिन जब निकल के सामने आएगा, जिस प्रकार से जानकारी लग रही है कि पूर्व जो आईएएस रहे हैं या स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी रहे हैं, जो काफ़ी बड़े मध्य प्रदेश के काफ़ी उच्च पदों पे रहे हैं, उनसे इनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं और उसमें इनकी संलिप्तता देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से बात आ रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में 2 साल में, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा था कि जो अस्पताल हो या डॉक्टर्स हो, जिन्होंने अपने जो कोरोना के पेशेंट है उनको किस प्रकार से ठगी करके इस प्रकार की जो पैसा कमाया था, और 2 साल बाद आज उस पे अंकुरित संपत्ति राजेश गुप्ता के बाद जो निकल के आई है, तो उसको लेकर ही ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। देखा जाए अगर इसके पूर्व में चले, आज से 2 साल पहले तक अगर इसकी जानकारियां जो मिल रही है, मात्र कुछ चंद स्क्वायर फीट पर इसका ऑफिस हुआ करता था, और आज देखा जाए तो आज देश भर में कई क्षेत्रों में इसका इक्विपमेंट से सप्लायर्स का काम हो रहा है और अंकुरित संपत्ति जमा कर रखी है। बिल्कुल, तो लेकर जांच में जो निकल के आया है कि इसने टैक्स चोरी की है, बाकी जगह तो बिल्कुल। संजय आप बने रहेगा, एक बार फिर से विवेक शर्मा के पास चलेंगे। विवेक, यदि देखा जाए तो भोपाल में 2 बड़े कारोबारियों पर ईडी और आईटी का शिकंजा, और क्या कुछ अपडेट अभी निकलकर सामने आ रहा है? आप मौके पर ही मौजूद है, जानकारी दीजिए। देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि युगांडा से इनकी जो मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट थे वो आते थे, तो ऐसे में कह सकते हैं दिल्ली के कई ठिकानों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है कि जहां से दिल्ली जब माल आता था तो वहां उन ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है, और इंदौर में कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में अभी राजेश गुप्ता जो है अंदर मौजूद हैं, और खास तौर पर उनसे ही धीरे धीरे पूछताछ की जा रही है कि और भी जो सहयोगी थे उनके साथ और भी कई कंपनियों सहयोगी के तौर पर काम करती थी, उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे तमाम पहलू पर अभी जांच के लिए आप एक बार वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये उनका पूरा जो आलीशान बंगला है, जो कि बिल्कुल पंचवटी। बिल्कुल विवेक, सुबह से ही हम लगातार जो है एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। 2 कारोबारियों पर ईडी और आईटी का शिकंजा जो है कसा हुआ है। विवेक, एक ये भी सवाल है कि राकेश गुप्ता और शैलेंद्र तिवारी, जितेंद्र तिवारी और इन लोगों का आपसी तार था, आपसी कोई कनेक्शन था है? देखिए, निश्चित तौर पर ही सभी कारोबारी एक ही जगह कारोबार करते थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहयोगी थे। तो ये सब बात निकल कर आ रही है कि जो नाम आए हैं सामने निकल कर, इसे इंदौर की हम बात करें, इंदौर से भी कई नाम निकल कर आ रहे हैं, या भोपाल से कई लोगों के नाम निकल कर आए, तो एक दूसरे के ये सहयोगी थे और एक साथ ये सब लोग काम करते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारोबार था। विदेश से माल को यहाँ लाना और मेडिकल जैसी महत्वपूर्ण। बिल्कुल संजय, आपका भी बहुत धन्यवाद, और विवेक आपका भी बहुत धन्यवाद। लगातार हम एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। सुबह से ही बता दें, ईडी और आईटी की कार्रवाई जो है भोपाल के 2 बड़े कारोबारियों पर जारी है। और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।